अर्थ। नहीं बुझा? मेडिकल स्टोर का रहा है, नहीं बुझे तो कितने लोग बूझ गया ये बताओ तो। पक्का ना? द्रव चला, इसे समझो कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य एक प्रकार का क्या है? क्या है? पदार्थ कहिए या द्रव्य कहिए, एक के बात है, द्रव अलग है। बोलो। एक होता है चला तरल। क्या होता है? एक हिंदी में कहते हैं चला फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहते हैं? जिसमें बहने का गुण हो। जिसमें बहने का गुण। जिसमें क्या चीज का गुण हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें बहने का गुण हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तरल। पानी इधर लाओ ना, वहां रख देता है, कैसे जाएंगे वहां? तरल उसे कहते हैं जिसमें क्या चीज का गुण हो? क्या चीज का गुण हो? बहने का गुण होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तरल का। तो तरल बताओ, द्रव बहता है कि नहीं बहता है? गैस बहता है कि नहीं बहता है? नहीं बहता है। नहीं बहता है। द्रव बहता है। गैस बहता है। पक्का। तो द्रव और गैस तरल है। द्रव और गैस क्या है? अधिकतर लोग तरल का मतलब सिर्फ और सिर्फ द्रव समझते हैं। अधिकतर लोग तरल का मतलब सिर्फ और सिर्फ द्रव समझ। तो सामान्यतः तरल का मतलब द्रव होता है। नहीं बुझा? सामान्यतः तरल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सामान्यतः तरल का मतलब क्या होता है? द्रव होता है। लेकिन तरल का मतलब द्रव या गैस। द्रव या क्या होता है? गैस। अगर आपको जहां क्वेश्चन कैसे आएंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। द्रव्य और द्रव समझ गए, तरल समझ गए। ठोस द्रव गैस आप जानते हैं? ये जानते हैं कि नहीं जानते? ये ठोस जकर आकार और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? ठोस। जकर आकार निश्चित ना हो, आयतन निश्चित हो, द्रव। जकर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस। अगर पीछे कुकर्म नहीं किए हैं तो ये सब पता होगा। पता है कि नहीं? तो गौर फरमाइएगा। कहाँ है? हाँ, वो तो पैसा हो गया। वो द्रव हो गया। द्रव हो गया, वो पैसा है, वो अलग है, वो एने के ने है। अब एक ही चीज का चला अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। हर चीज का एक, आप देखिएगा इंग्लिश वाले टीचर से कभी इंग्लिश पढ़ के देखिए, उससे जब पूछेगा ना फलना बात का मीनिंग क्या होगा, तो कहेगा क्या लाइन है बोलिएगा। वो लाइन बता दीजिएगा तो उसके सेंस के हिसाब से वो आंसर बता देंगे। क्या? ये तो वो नहीं होता सरकारी स्कूल में, सर हम पेंसिल यहां रखे थे नहीं है। अरे चौहड़मल, देखो ना अगल बगल में होगा। अरे भाई कोई बुक लिया है उनका? विद्या कसम है, दे दो। देखिए सर, आप अगल बगल में कोई लिया होगा, दे दो भाई। कोई नहीं दे रहा है भाई। आप बोल रहा है कि हम यहाँ बुक रखे, इधर से घूम के आए, वो इतने देर में गायब हो गए। ये देखो पीछे रख ले, अरे चौहड़मल, वहां कैसे चल गया किताब? किसके पास था अभी किताब? अरे छोटा, मतलब रखता कहीं है, खोजता कहीं है। अब गौर, मतलब तुम तो सबको चोर न बना दिया रे।
चोहाड़, तू ही चोर है। कहते हैं देखो, द्रव्य और पदार्थ दोनों देखो सेम है कि अलग अलग है? प्रिंस को बोलो नया वाला पीपीटी होगा देने के लिए। कहता है चला, पहले तो पदार्थ कहते किसको हैं? आप सन 1956 में ही बात पढ़े होंगे चला जी, जब आप क्लास 6-7 में होंगे तो आपको गुरुजी बताए होंगे पदार्थ जिसमें भार हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, पढ़ा था। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो कहते हैं पदार्थ 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 वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, वह वस्तु जो क्या करता हो, वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो, और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होता है, एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। एनी डाउट? ये सब क्या है? पदार्थ। क्या है? अब कहते हैं चिल्ला जी कि पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, हम लोग भी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से मिलकर बने हुए हैं। हग दीजिएगा तो ठोस हो जाएगा, मुंह दीजिएगा तो द्रव हो जाएगा, पाद दीजिएगा तो गैस हो जाएगा। यही ना मामला है। आप देखिए, लेटरिंग, मूत्र और पाद, तीनों का जो प्रॉपर्टीज है आप यहां लाके रख दीजिए, सब सुटेबली बैठेगा, एकदम सॉलिड सॉलिड। देखिए, आप कभी हगे हैं? आप लोग डेली हगते होंगे। आप अपने हगने को एनालाइज कीजिए, और जब आप प्यारे मित्र उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि उसके कण सटे सटे हैं। कंडीशन सप्लाई, पेट खराब नहीं होना चाहिए। यही ना बात है रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कुछ कुछ न्यू एडमिशन वाले कितने बच्चे हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा तो। और लोगों को पता ही नहीं 9 बजे वाला को। अच्छा, कभी आप चिल्ला जी क्या भोरे भोरे हम भी लेके बैठे हैं। मान लीजिए आप लेटरिंग कर दिए, लेटरिंग करने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा उसके कण सटे सटे हैं। आप मुंह दीजिए, उसके कण थोड़ा हटे हटे हैं। आप पाद दीजिएगा, उसके कण तो पते नहीं चलता है कितने हटे हटे। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे तेजी से क्या फैलता है? मूत की, पाद की? हॉग, पाद ना, पक्का ना? इसका मतलब विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। हम इस पर बात, क्या इससे कॉपी होगा? रिप्लेस कर दिया? रिप्लेस किया है कि कहां डाला? इसमें डाला तो बाकी डिलीट कर दो। इसको डिलीट कर दें? तो रीनेम कर दो। वहां डाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए चला जी, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? कहते हैं द्रव्य यानी पदार्थ। द्रव्य यानी क्या? पदार्थ। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो,
एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। यही ना बात है, ये सब चल पदार्थ है। अब पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के, 3। एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। ठीक है, तो ठोस के कण सटे सटे कि हटे हटे, द्रव के कण उससे हटे हटे, गैस के कण बहुत ज्यादा हटे। बोलो हाँ या ना। तो चला एक आकार और आयतन निश्चित है क्या, निश्चित है? हाँ, अगर मान लीजिए कि ये मोबाइल मेरा ठोस है, ठोस है तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है क्या, निश्चित है? पक्का। आई पानी है चला तो एक द्रव है, तो द्रव है तो एक आयतन निश्चित है, 1 लीटर है मतलब 1 लीटर है, लेकिन आकार अनिश्चित। जिस शेप में डाल देंगे उसी शेप को ग्रहण कर लेगा। गैस है तो ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। आप किसी भी गैस को एक निश्चित शेप में रख सकते हैं क्या? जिस शेप में डालिएगा उसी शेप का हो जाएगा। आप कुछ लोग कहेंगे आयतन तो निश्चित, आयतन जैसे आप छोड़िएगा, इसको हम छोड़ देंगे तो यो उतने रहेगा, लेकिन आप गैस को छोड़िएगा तो वो घुल मिल जाता है बहुत आसानी से और अपने आयतन को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्या कर लेता है? तो कहते हैं ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। ठोस, द्रव और क्या, गैस। मतलब यहां आकार आयतन से क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहां अणुओं के बीच की दूरी से क्वेश्चन रहेगा। अब एक बात बताइए, अणुओं के बीच के स्थान को कहते हैं अंतर आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो बताइए सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान कहां है? गैस में ना, और उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस। बोलो न रे, सबसे कम दूरी किसमें है? अंतर आणविक अणुओं के बीच का स्थान सबसे कम। पक्का। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? हाँ, आज सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें, किसमें? पक्का। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें, 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 किसमें? पक्का। गौर फरमाइएगा। एक होता है चला भौतिक गुण, कौन गुण होता है? एक होता है रासायनिक गुण। ठीक ना? अभी जो आप हमको देख रहे हैं ना, ये मेरा भौतिक गुण है। अभी जो आप हमको देख रहे हैं ये मेरा कौन गुण है? हाँ, अब मेरे अंदर जो चीजें हैं वो मेरा रासायनिक गुण है। बोलो न रे, हम अगर काले हैं तो मेरा जो कालापन है वो मेरा रासायनिक गुण है। बोलो न रे, छोटा हम काले हैं रे। हम कैसे हैं? मुंह में लाठी ठूस देंगे चल जाएगा सब बोले। हम काले हैं, बिना क्रीम के देखो कितना चमक रहे हैं, गोरे हैं। काला तो ये है एक पर एक काला यहाँ उपलब्ध है। हम लोग चला न काले हैं न गोरे, बीच में है सांवले हैं, है ना? जैसे किशन कन्हैया जी हुआ करते थे। कृष्ण कन्हैया जी ब्लैक थे, इसलिए उनके नाम पर जो है पिंड का नाम पड़ा है ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड। आगे आप पढ़िएगा हीट चैप्टर में। कहते हैं अगर हम काले हैं, अगर हम गोरे हैं, अगर मेरे अंदर रक्त कम है, रक्त ज्यादा है, ये सब भौतिक गुण है कि रासायनिक गुण है? हमारा जो द्रव्यमान है, हमारा जो आकार है, ये क्या है? क्या है? पक्का। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान या आकार जो होता है,
द्रव्यमान या आकार जो होता है ये भौतिक होता है कि रासायनिक होता है? क्या होता है? और बाकी जो जितना भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितना भी रासायनिक गुण की अगर हम बात करें, तो ये जितना केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज है वो रासायनिक गुण है। लेकिन मेनली आपको ये फोकस करना है कि किसी का भी द्रव्यमान और आकार जो होता है वो कौन गुण है? भौतिक गुण। पहले चला बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा जाता था, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा देता है। जैसे द्रव्यमान और आकार का क्वेश्चन तुमको देगा ना, तो कहेगा जी बताइए, तो तुमको ये नहीं पूछेगा आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, ये सब नहीं पूछेगा। कहेगा बताइए ठोस का, किसका 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 ठोस का भौतिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण का जब ये बात करेगा, द्रव्यमान या आकार की बात करेंगे, तो उसका तो द्रव्यमान भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। बोलवे नहीं करेगा। तो ठोस का भौतिक गुण निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? द्रव का, हाँ द्रव का द्रव्यमान तो निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा तो भौतिक गुण अनिश्चित होगा। बोलवे नहीं करेगा। चला मेरा एगो पैकेट निश्चित हो और दूसरा पैकेट अनिश्चित हो, तो हम अनिश्चित हुए कि निश्चित हुए? नहीं बुझा? एगो पैकेट में मान लो कि मेरा 100 रुपया है, ये निश्चित है, बोलो न रे। एगो पैकेट में चला 20 टका है जो कि अनिश्चित है, कभी 18 होता है, कभी 16 होता है, कभी 14 होता है, कभी 13 होता है। तो चला ये अनिश्चित है, तो ओवरऑल हम क्या हैं? नहीं बुझा? हम क्या हैं? तो कोई एक भी चीज अनिश्चित होगा तो वो पूरा होल अनिश्चित हो जाएगा। बोलो न रे। तुम ये नहीं कह सकता कि ये निश्चित है इसलिए निश्चित है, नहीं। एक कोई भी चीज अनिश्चित है मतलब वो क्या है? अनिश्चित। जैसे परिवार में एक आदमी बुरा है मतलब परिवार ही बुरा है। जैसे कोई हम मान लो कि मेरे यहाँ कोई चोरी करने लगे, तो मेरे यहाँ मान लो मेरे पापा चोरी करने लगेंगे, मेरा छोटा भाई चोरी करने लगेगा, मेरी बहन डकैत हो जाएगी, तो उसका मतलब हम पूरा का पूरा फैमिली जो है गड़बड़ फैमिली हुए कि बढ़िया फैमिली हुए? एक आदमी आईएएस है, दूसरा चोर है, इसका तब भी वो पूरा फैमिली चोर है। वो आईएएस को भी देखा जाएगा कि चोरवा के भाई है, चोरवा को नहीं देखा जाएगा कि आईएएस का भाई है। क्योंकि जो गलत चीजें होती है उसको हाईलाइट करके ही आप आंसर मार सकते हैं। नहीं बुझा? इस बार पूछा है क्वेश्चन, आज पूछा है तो सबका फट गया। आज तो आंसर की भी आने वाला है, 1 बजे से क्वेश्चन आपके समक्ष होगा। और तब देखिएगा साइंस को कितना ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है। हम लोग एग्जाम एडमिशन लेते हैं, 1 साल पढ़ाते हैं, 1.25 साल पढ़ाते हैं, तो बच्चा कहता है इतना दिन, बोले तो थे 8 महीना। तो चला ये फालतू का बात अभी नहीं करते, तभी हम चौथे स्लाइड में होते। क्या जरूरत है फालतू का बात? फालतू का बात का जरूरत है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो चला अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। नहीं विश्वास होगा तो बीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन पलट के देखना। आज से पहले बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था। वो छोड़ो ना, आज 1 बजे के बाद आ रहा है ग्रुप डी, ठीक ना? क्वेश्चन वही है, थ्योरी वही है, खाली आपको चेंज कहीं कहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने आप लिखिएगा सिंगल रो देके कहीं पर, लिखा है लिखा है कि छोड़ दें? लिखिएगा भौतिक गुण भौतिक गुण द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। भौतिक गुण, द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। भौतिक गुण बाह्य गुण है। भौतिक गुण बाह्य गुण है। भौतिक गुण बाह्य गुण है
जबकि रासायनिक गुण आंतरिक गुण है। जबकि रासायनिक गुण कौन गुण है? आंतरिक गुण है। भौतिक गुण बाह्य गुण है, जबकि रासायनिक गुण कौन गुण है? आंतरिक गुण है। भौतिक गुण कौन गुण है? चला, बाह्य गुण है, जबकि रासायनिक गुण कौन गुण है? आंतरिक गुण है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी उपी नहीं लाता है क्या जी तुम लोग? कॉपी लाओ, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कंटेंट चला बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। लिखेगा एक क्वेश्चन, जो पॉइंट्स है उसको लिखा कीजिए किताब में, आज जो क्वेश्चन है उसको लिखा कीजिए कॉपी में, लेकिन साइंस की अलग कॉपी बनाइए। क्या हुआ? हाँ, अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ कहाँ थे हम? चला, हाँ लिखिएगा एक क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था का, निम्न में से किस अवस्था का भौतिक गुण भौतिक गुण नियत रहता है? निम्न में से किस अवस्था का भौतिक गुण क्या रहता है? नियत रहता है। लिखेगा ठोस, पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। आंसर क्या हो जाएगा? चला, अच्छा चला जी, एक होता है ठोस, एक होता है अर्ध ठोस। नाम सुने हैं? अर्ध ठोस का कोई जो आदमी एक एग्जाम्पल कोई बता देगा, अर्ध ठोस का एग्जाम्पल बताओ। गिरीश जानते हो? गिरीश नहीं जानती हो जान, हमारे तो भैसलीन जानती हो? वैसलीन भी अर्ध ठोस। ना वो ठोसे है और ना वो द्रव्य है। क्या है वो? क्या है वो? अर्ध ठोस। तो अर्ध ठोस का जो गुण होता है वो ठोस और द्रव के बीच में। लिखेगा एक पॉइंट, लिखो न। अर्ध ठोस का गुण अर्ध ठोस का गुण अर्ध ठोस का गुण लिखे, द्रव ठोस और द्रव के बीच होता है। अर्ध ठोस का गुण ठोस एवं द्रव के बीच होता है। अर्ध ठोस का गुण किसके किसके बीच होता है? ठोस एवं द्रव के बीच होता, किसके किसके? ठोस एवं
द्रव के बीच होता है। अर्ध ठोस का उदाहरण है, लिख लीजिए वैसलीन, ग्रीस। अर्ध ठोस का उदाहरण वैसलीन, वैसलीन और क्या, ग्रीस। अर्ध ठोस का उदाहरण कौन कौन है, वैसलीन और ग्रीस। क्लियर है। अर्ध ठोस को अधिकतर हम लोग यूज करते हैं चला स्नेहक के रूप में। स्नेहक समझते हैं, घर्षण को जो कम करता है। लुब्रिकेंट समझते हैं, जैसे मोबिल डालते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से हम लोग वैसलीन या ग्रीस का उपयोग चला क्या करने के लिए, स्नेहक के रूप में ग्रीस का उपयोग करते हैं। वैसलीन का उपयोग मॉइस्चराइजर के रूप में करते हैं। मॉइस्चराइजर मतलब चला नमी बनाए रखने के लिए। तो लिखेगा अर्ध ठोस का उपयोग, अर्ध ठोस का उपयोग अर्ध ठोस का उपयोग स्नेहक तथा मॉइस्चराइजर के रूप में किया जाता है। मॉइस्चराइजर लिख लेगा ना। तथा चेहरे को नमी देने के लिए किया जाता है। चेहरे को नमी देने के लिए यानी मॉइस्चराइजर के रूप में किया जाता है। मॉइस्चराइजर के रूप में किया जाता है। आपको कहेगा बहुत तेजी से भौतिक अवस्था किसका बदलेगा, सबसे तेजी से भौतिक अवस्था किसका बदलेगा, गैस का। और रासायनिक गुण सबसे तेजी से किसका बदलेगा, वो भी गैस का। तो लिखिएगा भौतिक और रासायनिक दोनों गुण सबसे तीव्रतम गति से गैस का बदलता है। भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे तीव्रतम गति से सबसे तीव्रतम गति से भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे तीव्रतम गति से किसका बदलता है, गैस का बदलता है। भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे तीव्रतम गति से किसका बदलेगा, गैस। आप बताओ भौतिक गुण मतलब किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आकार। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आकार पर। रासायनिक गुण द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आकार। क्लियर है। और रासायनिक गुण उसका आंतरिक गुण है कि बाह्य गुण है। आप भौतिक गुण क्या है, क्या है, अब ये जो आप हमको देख रहे हैं भौतिक गुण है कि रासायनिक गुण है। हमारा ब्लड कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस को आप देखते हैं ठोस के रूप में, कौन गुण है, जो सामने दिखता है वो भौतिक गुण है, जो नहीं दिखता है वो क्या है, रासायनिक। नहीं बुझा, पक्का। आज की कार्रवाई 1 मिनट यहीं तक रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली कक्षा में। जिन लोगों का पहला क्लास था या न्यू एडमिशन लिए हैं वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे। आज हो जाएगा।